क्लिक करिए, शेयर पे क्लिक करिए और उसके बाद में स्क्रीन पे जाइए, स्क्रीन पे क्लिक करिए शेयर के बाद और स्टार्ट नाउ। हाँ सर, वो तो कर दिया, स्क्रीन शो कर रहा है। स्क्रीन तो शो नहीं कर मेरा रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है आपका। शेयर पे क्लिक करके और थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करिए तो कैमरा के ऊपर में स्क्रीन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट हाँ नाउ। नहीं नहीं, वो कर रहा है, स्टार्ट नाउ पे ही जा रहा हूँ। तो अलाउ अलाउ करने के लिए बोलता होगा तो कर दीजिएगा। सारा सारा अलाउ कर दिया। दोबारा करिए, हो गया लग रहा है। हो गया। नहीं, ये तो मैं किया हूँ मैं, ये अच्छा तो आप हो रहा किए है। हो, हाँ हाँ, ये तो हो जा रहा है स्क्रीन। तो आप नहीं भी वो, कर दो। और सर तो उसी व्हाइट देर में बोर्ड पे जो है ना, विकास जी, स्क्रीन शेयर में जाकर व्हाइट बोर्ड ले आइए ना। अच्छा हाँ, स्क्रीन आ शेयर गया। में जाइए। हाँ हाँ, अभी आ गया उसको। ठीक है सर, स्क्रीन शायद दिख रहा होगा। हेलो। हाँ, हाँ अभी दिख स्क्रीन रहा हो गया। है। हाँ हाँ। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ, जो अपने छोटा सा अपना अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, कि जैसे कि मैंने भी आपको बताया, मैटर ये नहीं करता है कि आपने यहाँ पे कितना फंड लगाया हुआ है। सपोज डेट मान लीजिए आपने यहाँ पे 10,000 लगाया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और 10,000 लगा के आपके पास में अगर मान लिया जाए यहाँ पे कॉइन आपको मिल रहा है 50 कॉइन, राइट, आपको 50 कॉइन मिला है। सर स्क्रीन दिख रहा है? हेलो सर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपका। ओके ओके। तो मान लिया जाए आपने आप कुछ एक लिखिए। छोटा सा मैं एग्जांपल दिया कि आपने 1,000 रुपये लगाया और उसके बदले आपको 50 कॉइन मिला है, ठीक है। तो अब बात किया जाए इस 50 कॉइन का, अगर आप 25% अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे जो मिल रहा है इनकम के रूप में 12.5 कॉइन आपको मिल रहा है, राइट। अब यही जगह अगर मैं ये बात करूं कि आपने 1,000 रुपया ही लगाया, राइट, और आपको कॉइन यहाँ पे 100 मिल गया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 25 कॉइन आपको इनकम के रूप में यहाँ पे आपको मिल रहा है, जो रैंक रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। यानी अमाउंट तो हमने लगाया था 1,000 रुपीज ही, बट हमारे पास कॉइन कम होने के कारण से हमें प्रॉफिट कम मिला। लेकिन अगर प्राइस कम है और अगर हमें कॉइन ज्यादा मिल गया है, इसको अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा हमें मिल रहा है, राइट। तो मैं अभी आपके साथ में जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं अभी जो भी लोगों को मैं प्लान दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे लोग कहीं ना कहीं ये सेट है कि एक बड़े गोल के साथ हम लोग आए हुए हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं कि हमें यहाँ पे, एक सेकेंड, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर अभी यहाँ पे मैं अगर 1,000 कॉइन बाय करने का अगर बात करता हूँ, तो 1,000 कॉइन की अगर मैं बात करूँ, तो अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग मान लीजिए अभी आज $13 पे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी ये कॉइन का मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ में, शायद क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा वैसा कुछ अरेंजमेंट रखूंगा मैं भी। सर स्क्रीन पे मतलब ऐड कर ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि जैसे कि आप 1,000 कॉइन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं अगर बाई करने के लिए, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग लगभग 13 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। राजकुमार सर, स्क्रीन हो रहा है शेयरिंग? हाँ, हो, ये एक्चुअली आपसे
जो प्रॉब्लम बता रहा है आपका, तो मैं कर देता हूँ, आप जो है ना, आप बोलते जी मैं कर देता हूँ। अच्छा, आप करोगे? हाँ, आप बोलते जाइए, मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि दिक्कत हो रहा है आपको, उधर से स्क्रीन शेयर में प्रॉपर दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ इश्यूज आ रहे हैं एक्चुअली में आज। ठीक है, आज नेक्स्ट जो है टाइम। ना ऐसे, आज ऐसे ही कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम से फिर किया जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी अब मैं एक्चुअली आज वर्बली पे ही बात कर रहा हूँ कि जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम 1,000 कॉइन का ही प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं, क्योंकि यहाँ पे सारा जो भी आपका इनकम मिल रहा है कॉइन पे इनकम आपको मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि 1,000 कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो आज के अकॉर्डिंग प्राइस रेट के हिसाब से लगभग 12.5 से 13 लाख रुपए के आपने इन्वेस्टमेंट किया, राइट? राजकुमार सर, एक्चुअली में इशू जो हो रहा है, आ, फिर सर का भी मीटिंग गड़बड़ हो जाएगा। कल मैं प्लानिंग करके फिर लेता हूँ ना सर, ठीक है? मतलब ऐसे ही बता दीजिए, कल। वर्बली बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू करिए, ठीक, वर्बली बता के तुरंत खत्म करिए 5 मिनट में। चलिए ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि 1,000 कॉइन का अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग 12 साढ़े 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट? अब ये जो 1,000 कॉइन अगर हम बाई कर रहे हैं और इसका अगर 25% अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग हमें 250 कॉइन मिलता है, ठीक है? और अगर कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एक लेवल तो चाहेगा तो वो इनकम ले सकता है। उसके लिए उसे करना क्या पड़ रहा है कि ऊपर वाले आईडी को में $200 और साइड एक $100 का मेंटेन करते हुए अगर करता है तो उस केस में क्या हो रहा है कि $250 तो उसको 1,000 कॉइन का मिला ही, और साथ में वो 250 कॉइन का उसे 10% 25 कॉइन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट मंथ में आपके पास टोटल 1,275 कॉइन जनरेट हो जा रहा है, यानी एक महीना में जो आपका रिवॉर्ड मिला ये सारे अमाउंट को काउंट करते हैं तो 1,275 कॉइन आपको मिल जाता है, राइट? अब सेम बात करते हैं कि नेक्स्ट मंथ अगर बात करें, यानी दूसरे मंथ में अगर हम जाते हैं तो ये जो 1,275 कॉइन है इसका 25% अगर हम बात करते हैं तो 318 कॉइन हो रहा है। और साथ में इसका 10% बात करते हैं तो 31 कॉइन आपको मिलता है। ये दोनों कॉइन को अगर जोड़ देते हैं, 318 प्लस 31 कॉइन को, तो 349 कॉइन आपको मिल रहा है दूसरे मंथ में। अब क्या हो रहा है कि जो इसके पहले मंथ में यानी 1,275 कॉइन और प्लस 349 कॉइन को अगर काउंट कर देते हैं तो 1,624 कॉइन आपके पास में जनरेट हो जाता है, ये 2 महीना कंप्लीट होने पे, राइट? अब ये 2 महीना में आपके पास टोटल कॉइन कितना हो गया? 1,624 कॉइन। अब ये जो 1,624 कॉइन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं 25%, तो यहाँ पे आपको मिलता है 406 कॉइन। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ टोटली कॉइन पे ही बात कर रहा हूँ। आपको कितना मिलता है? 406 कॉइन। और उसका 10% अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मिलता है 40 कॉइन। और ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 446 कॉइन आपका हो जा रहा है, 446 कॉइन आपको मिल रहा है। तो दूसरे मंथ में टोटल कॉइन हुआ था 1,624 कॉइन और 446, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके तीसरा महीना कंप्लीट होते होते आपके पास कॉइन हो जाता है 2,070 कॉइन। फ्रेंड्स, आपने जो कॉइन स्टार्टअप किया था 1,000 कॉइन बाई करके, और ये 3 महीना कंप्लीट होते होते थे, कंपाउंडिंग का यही मैजिक है कि 3 महीना कंप्लीट होते होते आपका कॉइन डबल से भी ज्यादा होगी, यानी 2,070 कॉइन आपके पास हो जाता है। अब ये 2,070 कॉइन का अगर हम लोग बात करते हैं 25%, तो आपको मिलता है 517 कॉइन आपको मिल रहा है, ठीक है? और इसका 10% बात करते हैं तो 51 कॉइन मिला। अब ये दोनों को मिलाकर अगर हम काउंट करते हैं तो 568 कॉइन आपको मिल रहा है। तो तीसरे मंथ में जैसा कि 2,070 कॉइन प्लस 568, ये दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो चौथा महीना कंप्लीट होते होते आपके पास में 2,638 कॉइन आपके पास में हो जा रहा है, चौथा महीना कंप्लीट होते होते। अब क्या हो रहा है, ये जो आपको कॉइन मिला है
चौथे महीने में 2638 कॉइन हुआ। इसका अगर 25% बात करते हैं तो इसका आपको मिलता है 659 कॉइन आपको मिल रहा है, राइट। और 10% भी आपको मिल रहा है क्योंकि आपने उस तरह से स्ट्रक्चर को बनाया है, तो 65 कॉइन आपको और मिल रहा है। और ये दोनों को अगर काउंट करते हैं तो 724 कॉइन मिल रहा है। फ्रेंड्स देखिए कंपाउंडिंग का क्या मैजिक है कि पांचवा महीना आते आते तक आपको कितना कॉइन मिला है, 724 कॉइन। और ये चौथे महीने का अगर कॉइन की बात करूं तो 2638 और 724 ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो आपके पास टोटल कॉइन हो जा रहा है 3362 कॉइन आपके पास में टोटल कॉइन हो जाता है। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इसके 25% यानी अब छठा महीना में अगर बात करूं तो 25% 844 कॉइन और जिसका 10% आपको मिलता है 84 कॉइन। तो ये दोनों को अगर जोड़ देता हूं तो 924 कॉइन आपको मिला। तो पांचवें महीने का अगर कॉइन की बात करूं 3362 और प्लस 924 कॉइन, ये दोनों को प्लस कर देता हूं तो 6 महीना कंप्लीट करते करते आपके पास में कॉइन हो जा रहा है 4286 कॉइन हो जा रहा, राइट। तो फ्रेंड्स ये मैं 6 महीने का एक कैलकुलेशन निकाला। जैसे कि लोग पैनिक होते हैं ना कि मैं अभी जैसे कि मैं अभी एग्जांपल में देता हूँ कि मैंने 12 लाख रुपया या 13 लाख रुपया लगा के मैंने 1000 कॉइन बाई किया और प्राइस डाउन मार रहा है या अप मार रहा तो पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पैनिक होने का बात नहीं है क्योंकि सारा कैलकुलेशन कॉइन पे ही हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 महीना कंप्लीट करते करते आपके पास में 4246 कॉइन आपके पास क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हमें में अगर देखा जाए तो 6 महीना में मुझे कितना कॉइन मिला, 3286 कॉइन हमें यहाँ पे मिला, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अभी के अकॉर्डिंग जैसा कि सर भी बताते हैं जियाउल सर कि अगर थोड़ा अगर नेगेटिव बात करूं कि प्राइस में कमी आ जाए, राइट, प्राइस में अगर कमी आ जाए और मेरे पास में अगर मैं बात करूं कि 3286 कॉइन जो मुझे मिला है और रेट मैं बोल रहा हूँ $7 हो जाता है, $6 हो जाता है। और $6 के अकॉर्डिंग भी अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 1000 कॉइन को छोड़ के भी, तो अगर मैं बात करूं डॉलर के रूप में तो $19,716 बन रहा फ्रेंड्स, राइट। और हमने लगाया यहाँ पे तो कितना डॉलर, लगभग लगभग $13,000। तो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट अगर इतना डाउन मार जाता है तो अगर ऐसा ना हो कि अगर ये हो जाए कि अगर ये प्राइस जो है ये बढ़ जाता है, अगर ये $30 पे चला जाता है तो फ्रेंड्स आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा प्रॉफिट 6 महीना में आप निकाल रहे हैं, राइट। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जैसे कि अगर जो भी लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन बनता है ना कि पैनिक रेट गिर रहा है या फिर प्राइस गिर रहा है, तो प्राइस गिर रहा है तो ये हमारे लिए राइट टाइम है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉइन अपने वॉलेट पे लाएं और उसको स्टैकिंग करें क्योंकि सारा डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कॉइन पे कि आपके पास में कितना कॉइन आपके पास अवेलेबल है। और मैं अगर ये बात करूं कि अगर लोग अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो माइंडसेट ये ना करे कि मुझे हर महीना यहाँ पे बहुत सारे लोग प्लान में काम करते हैं ना कि आरओआई के रूप में मुझे इतना परसेंट मिल रहा है, इतना परसेंट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स वो अगर सोच के साथ अगर आप यहाँ पे फंड लगा रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप प्लानिंग ही ना करें। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है आप अपने फंड या आपके द्वारा जिन लोगों का भी आपने इन्वेस्टमेंट कराया है तो पहला प्रायोरिटी रखिए ना कि प्राइस डाउन भी हो रहा है या जो भी हो रहा है उनको थोड़ा सा बोलिए कि वेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग आपको रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको शायद मैं आज स्क्रीन पे शेयर करके नहीं बताया, या फिर आप फ्री टाइम में इसको कैलकुलेशन निकालना कि अगर आपके पास 1000 कॉइन है उसका 25%, 25 का 10% कैलकुलेशन करके 6 महीना सिर्फ निकाल के देखो तो देखो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन कितना बड़ा खड़ा हो जाता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस डाउन भी मार जाता है तो भी आप एक बड़ा प्रॉफिट के साथ आप यहाँ से जनरेट कर लेते हो। तो फ्रेंड्स मैंने ये कैलकुलेशन जो निकाला कि जैसे 4286 कॉइन अगर हो जा रहा है और उसका मैं अगर 25% अगर मैं बात करता हूं तो आप सोच नहीं सकते हो कि आपको 1071 कॉइन आपको मिल रहा है। और साथ में इसका 10% का बात करूं तो 7
107 कॉइन। यानी टोटल अगर मैं बात करूं कि मैंने 6 महीना पैसा नहीं निकाला, अब 7वां महीने से मैंने माइंड सेट किया कि मैं यहाँ से प्रॉफिट लेना शुरू करूंगा, तो आपके पास कॉइन हो जाता है 1178 कॉइन आपको मिलता है प्रॉफिट में। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मैंने 1178 कॉइन लिया और प्राइस डाउन मारने के बाद भी मैंने $10 के अकॉर्डिंग भी बेचता हूँ, तो लगभग लगभग मुझे यहाँ पे 11,800 कॉइन एक महीना, सॉरी डॉलर प्रॉफिट हमें यहाँ पे बन रहा है। तो अगर देखा जाता, अगर 6 महीना वेट करके 7 और 8 महीना में देखूंगा, तो शायद कई गुना, अगर मैं माइनस पे भी बात करता हूँ, तो 1 महीने से 1.5 महीने में आपका प्रॉफिट जनरेट हो जा रहा। और आपके पास नंबर ऑफ कॉइन कितना है, लगभग लगभग 42-43 आपके पास कॉइन है। और मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी भी बहुत सारे कंपनियां में लास्ट काम किया हूँ, और काफी खुद के फंड लगाया, और सच बताऊं फ्रेंड्स, अच्छा खासा फंड मैंने लॉस भी किया। बट इस सिस्टम में आने के बाद में राजकुमार साहब जब मुझे इस सिस्टम में लेकर आए, तो स्टार्टिंग में मैं भी बहुत पैनिक था, रेट को डेली देखता था। आज आप बिलीव नहीं करोगे, रेट मैं बढ़ता हुआ देखता हूँ तो मुझे बड़ा तकलीफ फील होता है। सच्चाई मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रेट जितना डाउन होगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा कॉइन बाय करके रख पाता। और जिस समय मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन किया था, तो तभी लगभग लगभग $32 के रेट में मैंने बाय किया था। एक फोन भी अचीव किया हूँ यहाँ से, 10,000 कॉइन का इन्वेस्टमेंट, सॉरी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके। तो उसमें मैं, मुझे जो कॉइन मिला था बहुत कम मिला था। और जब मैं प्राइस डाउन मार रहा था, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि प्राइस डाउन मार रहा है, तभी मैं पैनिक हो रहा था ये सोच के कि साला मुझे अभी करना चाहिए था इन्वेस्टमेंट। बट जब मैंने इस कैलकुलेशन को निकाला कंपाउंडिंग वाला, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैंने उस समय भी किया तो कोई गलत नहीं है। मैं 6 महीना में यहाँ पे बहुत अच्छा अपना एक स्ट्रक्चर बना लूंगा खुद के पैसे से। ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि खुद के पैसे से, आज जैसे मैंने आपको 1,000 कॉइन पे बनाया, कोई लोग 100 कॉइन पे भी बना सकते हैं, कोई 200 पे भी, कोई 500 पे भी। तो मेरा कहना है कि आप किसी को भी प्लान दे रहे हैं वेबकी का, तो आप उनसे अमाउंट पे बात ना करके आप उसको नंबर ऑफ कॉइन पे बात कीजिए, कि अगर आपके पास इतना कॉइन रहेगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और इस कॉइन को अगर आप 6 महीना, अगर रेट गिर भी रहा है, 6 महीना आपको पेशेंस रखते हो, अगर संभाल लेते हैं, तो 7वां महीना तो फ्रेंड बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं। मैं इस पे एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे जमशेदपुर में मैंने बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट भी खोला था। आज नहीं, आज से लगभग 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हुए मैंने स्टार्टअप किया था। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग खास करके फूडिंग लाइन में जाते हैं, मैं बाकी का नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपको रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या फूडिंग लाइन में, आप लोगों से, या जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस लीजिएगा। वो अपना अनुभव शेयर करेंगे कि जब भी कोई इस तरह का फूडिंग में या रेस्टोरेंट या फिर किस इस तरह का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते, न्यू बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो वो माइंड सेट करके आते हैं कि मेरे को 6 महीना साल भर मुझे टाइम लगेगा मार्केट को जमाने में, उसके बाद मैं प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा। और अगर लोग इस तरह का अगर माइंडसेट करके नहीं आते कि मुझे डे वन से ही प्रॉफिट चाहिए, तो आप देखोगे बहुत सारे इस तरह का बिजनेस स्टार्ट होता है और 1-2 महीना में झाप गिर जाता है, ड्यू टू रीजन, क्योंकि वो माइंडसेट करके आता है कि मैं फर्स्ट मंथ से ही यहाँ से प्रॉफिट लूंगा। राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी एक, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट, आप समझ लो एक बिजनेस किए हो। अब जब बिजनेस किए हो, तो 6 महीना पेशेंस इसलिए रखना है, क्योंकि आपको ये माइंड सेट करके चलना, जैसे कि नॉर्मली आप कोई बिजनेस करते हो तो वेट करते हो ना, कि जब नंबर ऑफ मेरे कस्टमर्स बढ़ेंगे, मार्केट में हमारा धीरे धीरे नाम होगा, तो लोग समझेंगे, तो फिर हमारा सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट आएगा। और सबको पता है कि 2-4-5 महीना वेट करना है, तभी जाके प्रॉफिट ले पाऊंगा। तो सेम मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे वेबकी में, कि अगर आप 6 मंथ का माइंडसेट कर लो कि मैं यहाँ से प्रॉफिट ना लूं, निकाल के 6 महीना सिर्फ वेट करो, कंपाउंडिंग होने दूं, 7वां महीने से आप देखो जादू जैसा आप पैसा कमाओगे। कैलकुलेशन आप करके देखना, मैं नेक्स्ट मीटिंग में मैं पूरा शेयर करूंगा। मुझे बड़ा मस्त लगता है ये कैलकुलेशन। और अभी मैं जो भी लोगों के साथ बैठता हूँ, मैं उसे अमाउंट पे बात ही नहीं करता कि आप 10 लगाओगे या 20 लगाओगे, मैं सीधा 1,000 कॉइन पे उनको बताता हूँ। अब सामने वाला से पूछता हूँ कि आपको कितना करना है इन्वेस्टमेंट, तो लोगों को फिगर समझ में आता, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और ना ही वो रेट डाउन होने से बाद कभी आपको कॉल करके वो पैनिक होगा, क्योंकि उसका माइंडसेट है कि 6 मंथ में मेरे पास कितना नंबर ऑफ कॉइन होने वाला है। राइट। अभी जैसे मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ, मेरे
टीम में एक बंदा लगभग 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उनको टोटल 71 कॉइन मिला था, राइट, लगभग $20-22 के रेट में। तो मुझे डेली मैसेज करता था, रेट डाउन मार रहा, बेच दूं, लग रहा है अभी 50,000 का नुकसान हुआ, बेच दूं, अभी 60,000 नुकसान हुआ, 90,000 बचा, बेच दूं। तो मैंने उनको जाके ये कैलकुलेशन बताया, हम बोला बेचो मत, 6 महीना भूल जाओ, अब उसके बाद देखो मजा। आज वो बंदा फोन कर रहा है मेरे पास में, आज के डेट में लगभग 1-1.5 महीने में उसके पास 86 कॉइन के आसपास हो चुका है। तो वो आज वो पैनिक नहीं होता, मुझे फोन करके खाली ये बता रहा मेरा नंबर ऑफ कॉइन इतना हो गया। तो फ्रेंड्स, वो जो बंदा ने 71 कॉइन लगाया था, 1-1.5 महीना में 86 हुआ, 10-12 दिन में मैंने उसका कैलकुलेशन निकाला, 100 कॉइन हो जाता है मात्र 2 से 2.5 महीने में। अब आप सोच के देखो कि 100 कॉइन अगर हो गया और उसने 3 महीना वेट किया, उसके पास 100 कॉइन है। अब 100 कॉइन का अगर 25% बात करूं तो उनको 25 कॉइन मिल रहा है। अब 25 कॉइन अगर मिल रहा हूं, और अभी के अकॉर्डिंग प्राइस भी अगर मैं $13 पे भी बात करता हूं, तो उसको मिलता है $325। अमाउंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग लगभग 30,000 रुपए के आसपास, 29 से 30,000 रुपया बन रहा। तो उन्होंने लगाया कितना था, 1.5 लाख रुपया, उठा कितना रहा है यहाँ से, 30,000 रुपया। प्राइस तो डाउन मारा क्योंकि उन्होंने खरीदा था कितने में, $20 में, और वो आज के डेट में सेल कितना में करने जा रहा है, $30 में। तो उनको ये फिगर समझ में आ गया। तो थोड़ा मैं बोलूंगा आप लोग को बस यही, कि जो भी लोग आपके टीम में इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनको कैलकुलेशन बताइए कॉइन के अकॉर्डिंग, और बोलिए कि 6 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ वेट करे। और वो जो कंपाउंडिंग होके जो आपका अमाउंट है, डबल से 3 गुना 4 गुना हो जाता है, उसके बाद जब आप विड्रॉल करके सेल आउट करोगे, तो मैं बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट जितना आपने लगाया उससे कई गुना ज्यादा लोग ले पाएंगे। और लोगों को ये चीज जब बताओगे ना, तो कोई भी लोग पैनिक नहीं होंगे। ये मेरा अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और लगभग 2-2.5 महीने में मैंने, बहुत ज्यादा तो नहीं, लगभग टीम साइज अगर मैं बात करूँ तो लगभग 112 लोगों का टीम ने मैंने बना चुका हूँ। और इन्वेस्टमेंट का अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, अगर प्राइस डाउन नहीं मारता तो शायद मैं लगभग लगभग 1 CR प्लस का मैंने अभी तक बिजनेस दे चुका हूँ। तो शायद मैं थोड़ा फास्ट में स्टोरी जैसा सुना दिया। तो लेकिन मैं लास्टली यही बोलना चाहूंगा कि आप एक फ्री टाइम में बैठो और एक इमेजिन करो कि आपके पास कॉइन अगर 1,000 है, और 1,000 के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग करते हुए 6 मंथ में आप कैलकुलेशन निकालो, देखो बहुत बढ़िया फिगर आपके पास होगा। और 7वें महीने से जो बंदा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छा रिटर्निंग भी ले सकेगा। और अगर बंदे को अगर आप समझा सको तो कि भाई 7वें महीने से आप प्रॉफिट लो, 50% को आप कैश करा लो, अपने इस इनकम का एंजॉय करो, और 50% इसका री इन्वेस्टमेंट यही मारते जाओ, तो आप सोच नहीं सकते हो माय डियर फ्रेंड्स कि आपका कितना बड़ा फंड खड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बातों को सुना। और ये जो एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरा डिस्प्ले पे कैलकुलेशन के साथ में बताऊंगा कि कितना मैजिकल ये कैलकुलेशन है जब आप सामने वाले के पास रखते हो। तो थैंक यू सर, राजकुमार सर को और जियाउल सर को, जिन्होंने आज मीटिंग में आने के बाद डायरेक्टली मुझे मौका दिया। धन्यवाद विकास सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर है सभी को। तो चलिए दोस्तों, विकास सर को हमने सुना और इनका समय लेंगे, और प्रॉपर जो है हमें कैलकुलेशन कॉइन का बताएंगे, तो उसका हम लोग अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे इस मीटिंग पे। और हमारे बीच में शक्ति जी, आप थोड़ा ऐड करते जाइएगा जो भी नए साथी आ रहे हैं। शक्ति सर, आप है ना मीटिंग में, शक्ति जी? जी सर, जी सर, मैं ऐड कर रहा हूँ सर। ओके ओके। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, तो मैं शॉर्ट में ही प्लान के ही विषय में डिस्कस करूँगा। तो आप लोग ध्यान से बने रहें। तो यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ, प्लान पे आ रहा हूँ। जैसे मान लो सामने वाले को आप प्लान देते हैं, क्योंकि आधा जानकारी विकास सर तो दे ही दिए हैं, क्योंकि टाइम का भी अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको
सबसे पहले ध्यान देना है, ये टोकन पॉकेट है। यहाँ पे अगर आपके पास में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है डब्ल्यू की डाउ, तो यहाँ प्लस पे जाना है आपको और यहाँ पे ऐड कर लेना है अपना डाउ को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच करेंगे तो बराबर का निशान हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो गया। अब यहाँ पे शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे शो हो गया और यहाँ पे BNB है, USDT है, USDC है। तो अगर जो कॉइन का काम नहीं है तो यहीं से जाके वापस जो है आप प्लस पे टच कर देंगे तो ये जो है हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों आपको इस सिस्टम में आने के लिए दो प्रकार से आ सकते हैं। या तो डायरेक्टली आप जो है अपने सीनियर के माध्यम से डब्ल्यू की डाउ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और या तो अगर डब्ल्यू की डाउ नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट जो है USDT आप कहीं से मार्केट से भी, या तो आप अपने सीनियर के माध्यम से USDT ले लेना है यहाँ। और थोड़ा सा यहाँ पे BNB रखना है आपको। और उसके बाद में जैसे USDT आएगा तो आपको ID ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन आप डिस्कवर पर जाके लिंक पेस्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद में अपना ID खोलना है और 3 लाइन पे जो है दोस्तों जाना है। यहाँ पे 3 लाइन पे आप जाते हैं तो बाय का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बाय का ऑप्शन मिलेगा, तो बाय पे जाना है और यहाँ लाइव रेट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे टोकन मिल जाएंगे। ठीक है, अब टोकन जो दोस्तों यहाँ पे लाइव रेट चल रहा है डॉलर का, यहाँ पे टोकन जो है यहाँ पे है। यहाँ पे अप्रूवल करना पड़ेगा फर्स्ट में, फिर स्वैप का ऑप्शन देगा आपको। यहाँ पे दोस्तों $1 से लेके आप हजारों डॉलर जो है लगा सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब $1 से लेके $10, $20, $1000, $1,00,000 जो भी लगाना है यहाँ पे अपने पॉकेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आज मैं राउंड फिगर में बात करूँ, कोई व्यक्ति $1000 का प्लानिंग कर रहा है तो 82 टोकन जो है मिल जाते हैं। 82 टोकन मिलते हैं। फर्स्ट बार आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए मैंने एक डमी ID खोली है। तो यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है, अप्रूव करना है। उसके बाद में ट्रिगर होगा, पासवर्ड आपका मांगेगा, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, BNB थोड़ा सा कटेगा आपका। और उसके बाद में यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आएगा, तो आपको स्वैप कर लेना है। स्वैप करने के बाद में आपका 82 टोकन जो है यहाँ पे 3 लाइन पे जाके यहाँ पे जो है दो प्रकार से आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो नॉर्मल स्टेक पे, यहाँ पे आपका फंड लॉक नहीं रहता है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। या तो आपको लॉन्ग टाइम स्टेकिंग पे, अगर आप नेटवर्कर हैं तो लॉन्ग टाइम स्टेकिंग पे 360 दिन के लिए लगा देना है, तो वहाँ पे आपको एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी दोस्तों वो कल मैं बताऊंगा टेक्निकल सेशन पे एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो आप नॉर्मल स्टेक पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपका फंड लॉक नहीं होता है। और यहाँ पे आप डाल के 2 महीना 3 महीना भूल भी गए, 6 महीना भूल गए, तो आपका फंड जो है कंपाउंडिंग मोड में प्रॉफिट के साथ में आपका बढ़ता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल स्टेक पे अपन क्लिक किए स्टेक पे, और उसके बाद में हल्का स्क्रीन को देखेंगे, रिफ्रेश होके ऐसे ओपन होगा आपके सामने इंटरफेस। यहाँ पे हर 3 घंटे में यहाँ पे आपको जो भी टोकन आप लगाएंगे तो उसका हर 3 घंटे में यहाँ पे टाइमर जो है चेंज होते रहता है और आपको हर 3 घंटे में कमीशन मिलता रहता है। ठीक है, फर्स्ट बार आप डालेंगे तो यहाँ पे अप्रूवल करना पड़ेगा और स्टेक पे टच करेंगे मैक्स करके, एंटर द अमाउंट, यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं। आपका अमाउंट जो है यहाँ पे शो करेगा, जो 82 टोकन लिए थे आप, यहाँ पे शो करेगा। जैसे आप मैक्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, स्टेक पे जाके स्टेक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है आपका यहाँ पे शो कर देगा, जो जीरो है वहाँ पे करेंट स्टेक अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों शो कर देगा, तो इसका वैल्यू देखना है तो यहाँ पे टच करना है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिख जाएगा आपको इस तरह से। यहाँ जीरो दिख रहा है, यहाँ पे आपका वैल्यू दिख जाएगा और आपका टोकन जो है यहाँ पे आपका जीरो है, जहाँ पे यहाँ पे शो कर देगा। हर 3 घंटे में दोस्तों टोकन आपका कंपाउंडिंग मोड में रहेगा, हर 3 घंटे में बढ़ता रहेगा। हो सकता है डॉलर का वैल्यू है ऊपर नीचे होगा तो ये थोड़ा सा घटता बढ़ता रहेगा। 1000 में कभी 980 दिखाएगा, कभी 990 दिखाएगा, कभी आपका 1020, 1050 ऐसे दिखाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन टोकन जो है आपका कंटिन्यू बढ़ते क्रम पे रहेगा। अगर आपको सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, अनस्टेक पे गए, यहाँ से मैक्स किए, यहाँ पे अनस्टेक पे जाना, मैक्स कर दोगे तो यहाँ पे अमाउंट डाल के जितना मर्जी उतना निकाल सकते हो। 5 सेकंड में आपका फंड आपके हाथ में, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका जो इंटरेस्ट जो हर 3 घंटे में बनता है यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आएगा, और जो कैपिटल रहेगा यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में लगाएंगे तो यहाँ पे एक ताला लग जाएगा, एक्सरसाइज का ऑप्शन देगा। जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो रिफ्रेश होके आपका कैपिटल यहाँ और प्रॉफिट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका टोटल जो है यहाँ पे ऊपर में स्टेक में दिखाता रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे
तो ये क्लेम के आगे में आपका इंटरेस्ट जो है आपका रिफ्रेश होके यहाँ पे कम जो आपका कैपिटल है वो दिखेगा और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो दिखेगा। क्लेम तभी करना है जब आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी टोकन रहता है एक साथ जो है टरबाइन पे चला जाता है। ठीक है, तो क्लेम आपको नहीं करना है, क्योंकि हर 3 घंटे में आपका जो है प्रॉफिट के साथ में कैपिटल वाला जो है आपका जो भी 82 टोकन आपने लगाया था ये जो है, और जो प्रॉफिट इसका जो भी 2 टोकन 3 टोकन जो भी बना रहेगा उसका साथों साथ में हर 3 घंटे में कंपाउंडिंग होता है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका जो आने वाला 82 टोकन का कमीशन है यहाँ पे शो कर देता है, उसका परसेंटेज यहाँ शो करता है कि आपको परसेंटेज जो है कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज अभी जो मिल रहा है हर 3 घंटे का 0.0866 है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जो भी अमाउंट, मान लीजिए 1 टोकन 10 टोकन जो भी है, तो यहाँ पे जो भी टोकन आप स्टेक करते हैं तो आपको 24 घंटे में यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलेगा हमारे इन्वेस्टमेंट का, और कम से कम कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलता है। तो क्या रूल है इसको हम समझेंगे। अभी तो हमने ये पूरा डैशबोर्ड के विषय में हमने सीखा कि ये क्या है। अब उसके साथ में हम जो इन्वेस्टमेंट किए थे दोस्तों 82 टोकन, अब इसमें जो है हमारा इंटरेस्ट कम से कम हमारे 24 घंटे में कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा। तो 0.2 से लेके 1 मिनट इसको दूसरा कलर कर लेता हूँ मैं, 0.2 से लेके 0.83 हर 24 घंटे में हमको मिलता है। अभी जो करंट में मिल रहा है दोस्तों हमारा हर 3 घंटे में ये मिल रहा है, तो इसके मुताबिक अगर देखें तो 0.666 या 7 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अभी जो है अभी मिल रहा है, मैं लगभग 7.5 महीना हो चुका है, 0.6 से नीचे आज तक नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पीडीएफ में 0.2 से लेके 0.83 है, ये 2 मैंने लिख दिया है, 83 तक जो है ये हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है, एक हफ्ते में आपको एक एवरेज दिखाता है, यहाँ पे 5 डे का एक रेशो दिखा रहा है कि 3-3.5% के आसपास में मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, सीधे कैलकुलेटर पे चलेंगे। एक इन्वेस्टर, 2 प्रकार के इन्वेस्टर आपको मिलते हैं। पहला वो व्यक्ति ये मिलेगा कि सर मेरे को हर महीना चाहिए, दूसरा व्यक्ति मिलेगा कि सर मैं 1 से 1.5 साल का प्लानिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो 2 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, तो दोनों प्रकार के व्यक्ति को आपको जवाब देना है यहाँ पे। तो जो हर महीना प्रॉफिट चाहता है तो उसको भी जो है आप सिंपल तरीके से बताना है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लो 82 टोकन आपने लगाया $1000 का, एक एग्जाम्पल, तो इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, जो आपका कैपिटल है उसको हाथ नहीं लगाना है। जो आपका इस पे प्रॉफिट बनेगा, मान लीजिए कि महीने का एक एवरेज आता है निकल के कंपाउंडिंग करके 25 से 30%, तो मैं 25% ही मानता हूँ। तो 20 टोकन उसके बने, 20.5 टोकन बने, तो 20.5 टोकन में ध्यान रखिएगा 15% टैक्स भी देना पड़ता है। अगर उन्होंने डायरेक्ट जैसे जैसे अपना करते जाएंगे 200 के मल्टीपल में अपना बैलेंस को बढ़ाते जाएंगे तो 1-1% टैक्स भी कम हो जाता है। लेकिन मान लो एक इन्वेस्टर है वो किसी को नहीं जोड़ पाता है, $1000 उन्होंने लगाया, 82 टोकन आज के डेट में मिला, तो उनका जो प्रॉफिट बना 20 टोकन 0.5 बना। अब इसमें से 15% अगर माइनस कर देते हैं तो 3 टोकन के आसपास में उनका कट जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर 17 टोकन भी उसके बनते हैं, अगर 17 टोकन भी बनते हैं महीने का, जो 82 टोकन लगाए हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइस क्या है, टोकन क्या है, उस पे कैलकुलेशन निकालेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 टोकन उसको हर महीना मिल रहा है और 82 टोकन जो है उसको जो है अपना कैपिटल को हाथ नहीं लगाना है, जो प्रॉफिट है इसको वो सेल करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 17 टोकन वो अगर हर महीना सेल करता है, अगर $12 पे है अगले महीना, मान लो आज का तारीख 2 है, 2 तारीख है, अगले महीना के 2 तारीख को अगर वो सेल कर रहा है, अगर सेम रेट है 12 पे, तो $204 उसके बनेंगे। इसको अगर बेचता है तो 18,000 का प्रॉफिट होगा। अगर 17 टोकन के रेट उस महीने में $25 हो जाते हैं तो $425 का उसका हो गया डॉलर, और ये 38,000 रुपये उसके बन गए। और मैं थोड़ा नेगेटिव बात करता हूँ, अगर 17 टोकन उसके और उस महीने में रेट जो है $10 पे हो जाए तो प्रॉफिट तो होगा, लेकिन $170 का प्रॉफिट होगा और 15,000 का उसका प्रॉफिट निकल के आएगा। कहने का मतलब ये है कि रेट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जो भी उसका प्रॉफिट में टोकन आ रहा है, किसी महीने में हो सकता है 15,000 रुपये मिला, किसी महीने में 20,000, किसी महीने में 40,000 भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो सामने वाले को आप संतुष्ट करना है कि आप रियल मार्केट में हो,
आप कभी भी मार्केट में अगर कोई धंधा अगर ट्रेडिशनल मार्केट में आप करते हो तो किसी महीने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो किसी महीने में कम प्रॉफिट होता है, सीजन के एतबार से होता है। तो इसी तरह यहाँ क्रिप्टो जगत में दोस्तों यहाँ पे उतार-चढ़ाव होता है। कई लोग सेल करते हैं तो प्राइस नीचे जाता है, कई लोग बाइंग करते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये उतार-चढ़ाव जो है चलता रहेगा। ये आज से नहीं चल रहा है, जब से सिस्टम आया है तब से ये चल रहा है। इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी इसी तरह था, लेकिन फिर भी लोगों ने वहाँ पे जो टिके रहे, अपना टोकन नहीं बेचा और कंटिन्यू प्रॉफिट को ही बेचा, तो प्रॉफिट को ही बेच-बेच के वो किसी महीने में 15,000, किसी महीने में 10,000, किसी महीने में 20,000, इस तरह से भी उन्होंने अपने कैपिटल से 3 गुना, 4 गुना, 27 गुना तक भी लोगों ने पैसा बनाया। अब यहाँ पे बात करता हूँ, थोड़ा-सा पॉजिटिव बात करता हूँ मैं। अभी तक तो मैंने नेगेटिव बात की थी, अगर 17 टोकन जो है, अगर प्राइस जो है मान लो कि इस महीने में $12 पे है, अगले महीना में मान लो कि कंटिन्यू जो है थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगे मार्केट में, अच्छा पॉजिटिव है। मैं कहता हूँ अगर $20 का भी एक एवरेज लेके चलें, $20 हो जाता है अगले महीने के 2 तारीख तक में, तो $340 उसके बनते हैं। तो इसको अगर बेचता है तो 30,000 का प्रॉफ़िट हो जाता है। अब दूसरा व्यक्ति जो है दोस्तों, 1 साल का जो प्लानिंग किया था उसको अगर हम बात किया जाए यहाँ पे, तो वहाँ पे 82 टोकन उसने लगाया और अपना टोकन को हाथ नहीं लगाया वो, भूल गया साल भर के लिए। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कम से कम दोस्तों 5 से 15 गुना यहाँ सिस्टम 27 तक है, लेकिन मैं 15 ही तक बताता हूँ। तो 15 गुना तक भी सिस्टम अगर देता है, तो मैं कहता हूँ अगर 12 गुना भी देता है, थोड़ा-सा कम ही एवरेज लेके चलते हैं, तो 984 टोकन बने दोस्तों। 984 टोकन में अगर 1 साल में वो 15 डायरेक्ट कर लेता है तो टैक्स फ्री हो जाता है। तो 984 टोकन जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो वो नेटवर्कर नहीं है तो खुद का ही $1500 जो है, जिस दिन उसको विथड्रॉल करना है तो $1500 अपना नीचे 15 डायरेक्ट करके लगा के टैक्स फ्री होके विथड्रॉल कर ले अपना पूरा प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 984 टोकन उसके बन जाते हैं दोस्तों। अगर रेट जो है सेम रेट पे अगर 1 साल तक 1 साल के बाद वो निकालता है, अगर $12 पे है तो उसका $11,000 बन जाते हैं दोस्तों, 11,800। अगर मैं कहता हूँ कि अगर इसका रेट अगर आधा भी हो जाए, मान लो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि इनिशियल प्राइस पे आएगा नहीं, जो लॉन्चिंग प्राइस है उस पे आएगा नहीं। लेकिन मान लो बुरा से बुरा स्थिति आता भी है, एक नेगेटिव बात करते हैं, अगर उसका भी आधा हो जाए, 6 पे भी आ जाए, तो भी बंदा जो है $5,900 यहाँ से प्रॉफिट बनाता है $1,000 लगा के। फिर भी क मोटा-मोटी जो है 5 गुना के आस-पास में प्रॉफिट उसका बनता है। अगर थोड़ा-सा पॉजिटिव बात करूँ मैं, ज़्यादा नहीं, अगर मान लो 1 साल के बाद में अगर $25 पे भी आ जाता है एक एग्ज़ाम्पल, तो फिर भी वो 24 गुना यहाँ से प्रॉफ़िट जो है बना लेता है, मतलब $24,600। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सामने वाला जो व्यक्ति है, होल्ड करता है, उतना ज़्यादा वो रिस्क फ्री होता चला जाता है। मेरे साथ में एक साथी हैं, लगभग वो 1 करोड़ 25 लाख रुपया स्ट्रक्चर बना के उन्होंने डाला था, इस तरीके से। इन्होंने एक के नीचे एक करके यहाँ पे 9वें नंबर पे पूरा जो है फंड डाल दिया था और उसके बाद में इस पे 8 डायरेक्ट, इस पे 7 डायरेक्ट, इस पे जो है 6 डायरेक्ट, इस आईडी पे 5 डायरेक्ट, ऐसे करके लास्ट आईडी पे मतलब 300 डाल के ऐसे एक एक भी डायरेक्ट नहीं, मान लो जिस पे फंड डालना उसके नीचे वाला पे नहीं लगाए थे डायरेक्ट। डायरेक्ट था एक नीचे जो फंड था, मान लो इस पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, इसके ऊपर वाला आईडी पे कोई डायरेक्ट नहीं, एक डायरेक्ट तो ऑलरेडी है ही है। इस तरीके से क्रम से लगाया था उन्होंने। दोस्तों आज की डेट में जो स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया था $63 पे बनाया था। उस समय मेरे साथ में $63 पे ईद के दिन रात में लगाए थे। दोस्तों कहने का मतलब ये है जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट किए थे, मोटा-मोटी आज की डेट में दोस्तों ये सारे स्ट्रक्चर से जो भी इनकम आ रहे हैं और इनका जो इन्वेस्टमेंट जो है, वो डबल से भी ऊपर हो चुका है जो टोकन था। जो ये जो प्रॉफ़िट आता है हर 2-3 दिन में वो बेचते रहते हैं अपना। मोटा-मोटी उनका लाखों रुपए अगर जो है हर 2-3 दिन में अपना जो है बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर कोई भी साथी होल्ड करता है, प्राइस जो भी हो, लेकिन उनका जो है लॉस नहीं होता है। होल्ड करने वाले का, जो डर के मारे अगर बेच के वो निकल गए, तो उनका तो लॉस पक्का है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति डर के मारे उसने बेच के चला गया यहाँ पे। अब दोस्तों ये तो इन्वेस्टर के लिए था, अब थोड़ा-सा मैं चार्ट भी खोलूँगा इन्वेस्टर के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा, उसके बाद लेवल इनकम बता के मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ पे। अब देखिए ये चार्ट जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16.5 मिलियन की लिक्विडिटी है, ध्यान दीजिएगा और होल्डर कितना है 8,84,000 लोग हैं। अब यहाँ पे होल्डर जो है मैंने जो इन्वेस्टमेंट जो भी व्यक्ति किए थे उसका कैलकुलेशन अभी बताया,
तो इसमें से ऐसे साथी भी है कि नीचे मार्केट जैसे अभी अभी 13 पे गया था तो अभी 12 पे आया, ठीक है, 12.17 चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे बनाया, ऐसे करके राउंड करके ऐसे आ रहा है। अब यहाँ से कई साथी जो है, जो नए होंगे चाहे पुराने होंगे, डर के मारे बेचे भी होंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं बेचे होंगे। अभी मान लीजिए कि शाम को चाहे कल यहाँ से मार्केट फिर ऊपर ग्रीन कैंडल बना ले, फिर वही लोग बोलेंगे कि मैं यार लॉस कर लिया अपना। तो जिसका लॉस होता है तो जो होल्ड करता है उसका फायदा भी होता है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं लेवल इनकम के ऊपर में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लेवल इनकम की। यहाँ पे दोस्तों आप जुड़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टर के लिए तो मैंने बताया अभी आपको कोई कंडीशन नहीं है, किसी प्रकार का कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर आप नेटवर्किंग करते हैं तो आप अपने नीचे ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को लाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट है जो $200 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाला व्यक्ति का $110 या तो $120 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो पहला लेवल आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ डायरेक्ट में दूसरा व्यक्ति भी आता है, कोई $1000 डाल दिया, कोई मान लो आपके डायरेक्ट में एक व्यक्ति और आया, कोई $5000 डाल दिया। तो उस वक्त में क्या करना है, सामने वाला फोन करता है मेरे पास कि सर मेरे को भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका 200 से कम नहीं होना चाहिए, अगर कम हुआ है तो $10-20 जो है आप जो है ज्यादा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे $5000, $110, चाहे $1000 आपके डायरेक्ट में जो भी व्यक्ति डाल रखा है, तो ये इनकम जो हर 3 घंटे में करते हैं, तो उस इनकम का आपका लेवल इनकम 2 बार क्लोजिंग होता है, शाम को 8 बजे के बाद और सवेरे 8 बजे के बाद, ठीक है। तो आपको सुबह शाम जो है मिलता है 2 बार। तो आपको जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा इनके कमाई का मिलेगा, जो भी ये टोकन कमा रहे हैं उस टोकन के ऊपर में आपको 3% से 10% के बीच में मिलता है दोस्तों। ये फिक्स नहीं रहता है, कभी आपका 4%, कभी 5%, कभी 5.5%, 6%। ये डिसाइड करता है रेट, कितना लिक्विडिटी आई, कितने लोग आए सिस्टम में, वो तेजरी डिसाइड करता है, ऑटोमेटिक वो डिसाइड करता है। तो 3% से 10% जो है 9 लेवल तक आपको मिलता है। तो उसमें कंडीशन क्या है आपका, आपका हर लेवल खोलने के लिए आपका 200 से मल्टीपल में आपका जो है वो बढ़ता रहेगा। अब जैसे मान लो ये व्यक्ति किसी और को जोड़ दिया तो ये दूसरा लेवल हुआ आपका। तो दूसरा लेवल के लिए आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट और करना पड़ेगा, कम से कम $110 का या तो $200 का, जो भी हो सकता है। और आपका जो बैलेंस है पर्सनल, जो आपका बैलेंस है, ये दोस्तों आपका 400 के ऊपर का होना चाहिए। तो दूसरे लेवल का भी आपको इनकम जो है यहाँ से भी आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। कितना मिलेगा, 3 से 10% जो भी वो इन्वेस्टमेंट किया उसका इनकम का जो है आपको मिलेगा। अब तीसरे लेवल का इनकम चाहिए दोस्तों, तो आपको 3 डायरेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, कम से कम $100 के ऊपर का 110 कम से कम करवाइए। और आपका जो इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे होगा पर्सनल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा $600 के ऊपर का, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर 9वें लेवल तक का आपको इनकम चाहिए, इस तरह करके 9 लेवल तक का, तो आपको पर लेवल लेने के लिए आपका चौथा लेना है तो आपको 4 डायरेक्ट चाहिए, 5वां लेना है तो 5 डायरेक्ट और 1000 का इन्वेस्टमेंट। इसी तरह दोस्तों 9 डायरेक्ट आप यहाँ पे कर देते हैं तो आपका वॉलेट बैलेंस जो है आपका इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो है $1800 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 9वें नंबर पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, इस लेवल पे जो भी बिजनेस पड़ा हुआ है, उस बिजनेस का जो भी इनकम आ रहा है उस इनकम का यहाँ पे आपको भी आने वाला है 3% से 10%। 8वें नंबर से भी मिलेगा, 7वें से भी मिलेगा, 6वें से भी मिलेगा, 5वें से भी, चौथे से भी, तीसरे से भी, दूसरे से भी, पहले से भी। इस तरीके से दोस्तों फर्स्ट लेवल से लेके 9 लेवल तक आपको 3% से 10% आपको मिलते हैं। अगर 10वें लेवल का इनकम चाहिए दोस्तों तो आपको 2000 का वॉलेट बैलेंस रखना पड़ेगा और फ्रंट पे जो है 10 डायरेक्ट जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, 10 डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1.5% से लेके 5% के बीच में मिलता है, ठीक है। ये आपको 10वें नंबर पे। अब 11 से लेके 12 लेवल तक दोस्तों क्या मिलेगा, 11 लेवल से लेके 12 लेवल तक में आपको 1% मिलते हैं, बशर्ते ये है कि आपका जो है 15 डायरेक्ट यहाँ पे होना चाहिए और वॉलेट बैलेंस जो है 3000 का होना चाहिए। अब इस तरीके से आपका लेवल इनकम मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ रैंक इनकम की। तो रैंक इनकम दोस्तों इसमें बहुत खूबसूरत इनकम है, उसको भी समझना जरूरत है। कैसे हम समझेंगे, ये आते हैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में। अब जैसे दोस्तों आपने क्या किया था, अपने नीचे में जितने साथी को आपने लगा रखा था, जितने भी साथी को लगा रखा था आपने डायरेक्ट में लेवल ओपन कर रहे थे, तो उसी में से एक व्यक्ति क्या हुआ, इसमें से एक व्यक्ति जो है अच्छा काम करने वाला मिल गया। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर, ये दोस्तों कोई 5 डायरेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, 5 डायरेक्ट। अब 11 से लेके 12 लेवल तक दोस्तों क्या मिलेगा, 11 लेवल से लेके 12 लेवल तक में आपको 1% मिलते हैं, बशर्ते ये है कि आपका जो बैलेंस है
पावर हो गया, कोई व्यक्ति मिल गया, जैसे ये 59 का टीम बन गया एक आदमी से। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पावर बन जाता है, 1 लेग से पावर आना चाहिए। और उसके बाद में आपके जितने भी डायरेक्ट में है वो सब बीकर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A1 बनना है दोस्तों, तो आपको जो है अपना इन्वेस्टमेंट कम से कम $300 का होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं 300 से ऊपर, तो इसमें काम कर जाएगा, डालने की जरूरत नहीं है। तो A1 बनने के लिए दोस्तों आपका ये ग्रीन कलर का जो लाइन है आपका पावर हो गया। यहाँ से दोस्तों आपका बिजनेस जो है $20,000 का होना चाहिए। और ये छोटे-छोटे जो डायरेक्ट है, कोई 200, कोई 500, कोई $1,000, कोई $2,000, कोई $3,000, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे शॉर्ट लेग होता है, बीकर होता है। तो यहाँ पे $5,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सॉरी आपका बिजनेस होना चाहिए, ये सारे शॉर्ट लेग का। और ये आपका पावर लेग हो गया ये वाले लाइन से, ठीक है, ये पावर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका इनकम जो है $3 से लेकर $10 के बीच में आता है। लेवल इनकम आपका पर्सनल आएगा और इन्वेस्टमेंट का आपका पर्सनल मिलता रहेगा। ये आपको इस तरह जो है ये रॉयल्टी इनकम समझ लीजिए, रैंक इनकम आपको मिलता है। तो ये एक पड़ाव है, आपका बिजनेस जीरो नहीं होता, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं इसमें जो लोग आए हैं, और भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसका भी कंपाउंडिंग होता है। जो बिजनेस आया हुआ है, जो भी टोकन लगा है, तो डेली आपका कंपाउंडिंग होता रहता है। इस तरीके से आपका जो बिजनेस है डेली बढ़ता चला जाता है। अगर A2 बनना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो 20,000 का बिजनेस था आपका A1 पे, तो A2 में आपका इन्वेस्टमेंट जो है $1,000 का होना चाहिए। और जो ये पावर था आपका 20,000, ये आपका 40,000 और ऐड करते हैं इसमें बिजनेस, तो $60,000 हो जाता है दोस्तों। तो 60,000, और ये सारे शॉर्ट लेग जितने भी ये छोटे-छोटे लेग हैं, ये सारा मिला के शॉर्ट लेग बनता है। तो यहाँ पे आपका $15,000, पहले ने आपने 5,000 किया था, उसमें 10,000 का और ऐड कर देते तो $15,000। तो A2 में एक तरफ में बीकर में ये जितने भी छोटे-छोटे लेग थे वहाँ से 15,000, और एक लेग से ये जो है आपका $60,000। तो A2 में दोस्तों इनकम कम से कम यहाँ पे $15 से लेके $40 के बीच में यहाँ पे आपको मिलता है। अगर $15 भी अगर मिल रहे हैं दोस्तों, तो महीने के $450 होते हैं। लेवल वगैरह अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट का इनकम सारा मिला-उला के यहाँ पे 50 से 60-70 हज़ार रुपए जो है A2 वाले को आने लगता है। ये एक खूबसूरत इनकम है दोस्तों। आगे बात करते हैं A3 में दोस्तों क्या होता है। A3 में आपका वॉलेट बैलेंस जो है $2,500 का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो ये पावर था आपका $60,000, तो इसमें 90,000 का और बिजनेस कर देते तो $1.5 लाख का बिजनेस हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपका इस जितने भी छोटे-छोटे लेग थे वो सारा मिला के यहाँ पे $50,000 आपका हो जाता है। तो यहाँ पे A3 बनते, तो A3 में $120 से लेके दोस्तों आपका $280 महीने का पर डे का इनकम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप A3 बन जाते तो $120 पर डे का लेके $280, मतलब कि डेली के $10,000 से लेके $25,000 के बीच में यहाँ से आप उठा सकते हैं। एक दोस्तों बहुत हैंडसम इनकम होता है, महीने का $3 लाख से लेके $6 लाख महीना A3 में आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करता हूँ मैं। A4 की बात करूँ दोस्तों, तो A4 में दोस्तों यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है $4,000 का होना पड़ेगा A4 पे। और आपका जो बिजनेस था, यहाँ पे जो बिजनेस था पावर में 1.5 लाख, तो ये हो जाता है $4 लाख, ठीक है। 5 जीरो है, समझ जाइएगा। इसके बाद में ये जितने भी छोटे-छोटे लेग थे आपके, ये मिला के $1 लाख का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बन जाते हैं A4। तो A4 में इनकम आता है $350 से लेके आपका $350 से लेके $500 के बीच में यहाँ पर डे का इनकम ले सकते हैं। अभी मैं लेटेस्ट पिछले महीने में गया था मैं रायपुर, तो 2 लीडर वहाँ मिले थे। दोनों का आईडी मैं खोल के देखा, तो एक साथी का $380 आ रहा था पर डे का, और एक साथी का जो है $410 आ रहा था पर डे का। तो A4 में इनकम देखा जाए दोस्तों, तो $35,000 से लेके आपका पर डे का $50,000 पर डे का इनकम यहाँ से एक खूबसूरत इनकम होता है दोस्तों। अगर बात किया जाए 5-6 लाख रुपये महीना से लेके आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनकम यहाँ से स्टार्टअप हो जाती है। तो A4 की मैंने बात की। अब A9 पे डायरेक्ट अपन चलेंगे। 9 रैंक तक है दोस्तों। A5, A6, A7 ऐसे करके 9 लेवल तक आपका A1 से 9 लेवल तक जाता है। तो 9 लेवल का डायरेक्ट बात करता हूँ मैं। तो 9 लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों $15,000 का होना पड़ेगा। और आपका जो ये पावर था, यहाँ से आपका बिजनेस जो है आपका $3 करोड़, और जो आपका बीकर था छोटा-छोटा लेग मिला के यहाँ से $1 करोड़। तो यहाँ पे आपका $10 लाख से लेके $20 लाख पर डे का आप इनकम यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमने जाना। उसके बाद में क्रेडिट इनकम क्या होता है इसके विषय में हम जानेंगे, कम्युनिटी क्रेडिट इनकम।
तो कम्युनिटी क्रेडिट इनकम जो लेवल आपने खोल रखा था, जैसे एक डायरेक्ट किए $110 का, तो 200 का वॉलेट बैलेंस मेंटेन किए, 2 डायरेक्ट किए आपने 110 के 2 हो गए, और 400 का वॉलेट बैलेंस मेंटेन किए। इसी तरह दोस्तों आप 15 डायरेक्ट कर देते हैं अपने फ्रंट पे, और उसके बाद में यहाँ पे 3000 का बैलेंस जो है आप मेंटेन कर लेते हैं, अपना बैलेंस जो है इन्वेस्टमेंट, और 15 डायरेक्ट सब $100 के ऊपर होना चाहिए। और उसके अलावा आप 16 डायरेक्ट करते हैं या 17 डायरेक्ट करते हैं या 20 डायरेक्ट, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक टाइमर चलता है। उस हफ्ते में आपके टीम ने कितनी बार विड्रॉल करी, कितने लोगों ने कितना टैक्स दिया एक हफ्ते में। तो कोई इन्वेस्टर है तो 15% टैक्स दे रहा है, कोई 10% टैक्स दे रहा है, कोई 5%, कोई 2%, है ना। इस तरीके से जो जो जितना डायरेक्ट किया है, अपना वॉलेट बैलेंस जो भी मेंटेन किया है, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे विड्रॉल करेंगे, तो उस हफ्ते में जो भी लोग विड्रॉल करेंगे आपके, तो इस हफ्ते का टाइमर चलता है, और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर शो करेगा आपका। जैसे मान लो आपने 15 डायरेक्ट किया तो 150 क्रेडिट स्कोर आपका शो करेगा, और 3000 का यहाँ पे आपका वॉलेट बैलेंस होना चाहिए, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका एनएफटी का भी चलेगा, आपका वो जो नॉर्मल स्टेक पे डाले हो वो भी काम करेगा, अगर लॉन्ग टाइम में आप डाले हो तो वो भी काम करेगा, या तो आप एलपी बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो सारा मिला के भी 3000 अगर होता है, थोड़ा थोड़ा आपने सब जगह कर रखा है, तो भी आपका यहाँ पे काम करेगा इन्वेस्टमेंट आपका। तो दोस्तों ये 3 पार्ट होता है, जो भी आपके बंदे जो है टैक्स देते हैं, तो 3 पार्ट होता है। 40% टोकन जो है बर्न हो जाता है, इसको जला दिया जाता है, लिक्विडिटी में सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 40% जो है आपने एक्स्ट्रा डायरेक्ट किया है, तो आपको हफ्ते में कितने लोग आपके टीम के लोग विड्रॉल मारे, उसके ऊपर में आपको यहाँ पे उनका विड्रॉल का यहाँ पे जो भी टैक्स वो लोग देते हैं, उस टैक्स में से आपको भी सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 20% जो है मार्केटिंग पे खर्चा किया जाता है। अभी दोस्तों इस महीने में आप देखेंगे बड़े बड़े इवेंट जो है इंडिया में भी, अभी मलेशिया में क्रिएटर के साथ में बैठक हुई थी, तो इंडिया के लिए फंडिंग जो है वो लोग जो है प्रचार प्रसार के लिए अच्छा देने वाले हैं। ये अच्छा गुड न्यूज है। जो बाहर कंट्री में होते थे, उसी तरह दोस्तों इंडिया में बड़े बड़े इवेंट आपको दिखेंगे, प्रचार प्रसार दिखेंगे। तो अभी बॉटम पे प्राइस है दोस्तों, तो यहाँ पे अब अगर हम काम करते हैं, भलाई देखे 13 पे गया, अभी 12 पे आया है, ये चलता रहेगा, लेकिन आपका जो कंपाउंडिंग है हमेशा ये बढ़ते क्रम पे रहेगा। अभी टोकन जो है ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। अगर अभी बिजनेस डालते हैं, थोड़ा सा भी रेट जो है ऊपर जाता है, तो आपका A2 A3 जो है बनने में आसान रहेगा। तो आप गोल सेट करिए, आपको क्या कहाँ जाना है, A3 का गोल है कि A4 का है, उस हिसाब से जो है प्लानिंग करके बिजनेस डलवाइए। और हम लोग का आदत ये है कि जब रेट ऊपर जाता है तब हम लोग बिजनेस डलवाते हैं, तो ये माइंडसेट को आप लोग हटाइए, जब रेट नीचे जाए तब बिजनेस डलवाइए, आप बॉटम पे रेट रहे तब डलवाइए, और ऊपर जाएंगे तो तब तो और भी बिजनेस अपना आएगा, उसमें तो नो डाउट उससे ज्यादा बिजनेस आता है। लेकिन अभी जो है अभी जो है रेट एकदम बॉटम पे है, तो अभी बिजनेस डलवाना है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पे आता है, तो क्लेम करेंगे तो आपके वॉलेट पे चला जाता है, और क्लेम एंड स्टेक कर देंगे तो नॉर्मल आपका कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे भी इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे टरबाइन वरबाइन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक फ़ोन है, जो फ़ोन जो है आप किसी को भी आप दिखा सकते हैं, ये हमारा फ़ोन है, इसको आप अचीवमेंट भी कर सकते हैं एनएफटी के माध्यम से। यहाँ पे एनएफटी आपको लेना पड़ेगा, $1000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक एनएफटी आपको मिल जाएगा मुफ्त में, और ये $1000 यूएसडीटी फॉर्म में लगेगा आपका, और यहाँ पे जो है 180 दिन के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 180 दिन के लिए। और इसमें से जो भी टोकन आपको आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 82 टोकन के आसपास में मिल जाएंगे, और ये टोकन जो है आपका 180 दिन में डिवाइड हो जाएगा। पर डे आपका कैपिटल मिलेगा, पर डे आपका इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैपिटल को आपको निकाल के नॉर्मल स्टेक पे डाल देना है, डबल कमाई करना है, और इंटरेस्ट को विड्रॉल करके या तो सेल करिए या तो नॉर्मल स्टेक पे डाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको जो है आपको एक्टिविटी करना पड़ता है। और एनएफटी है तो आप किसी से भी 10 एनएफटी जो है करके कलेक्ट करके एक फोन जो है फ्री में रिडीम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये थोड़ी सी खूबसूरती चीज थी इसकी, और इसका डिटेल पे आप जाएंगे, यहीं पे डिटेल है ये इसके फोन के विषय में, अगर और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। और अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो भी यही वाला जो है पूरा फंक्शन जो है वहां से भी आप खोल के देख सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप में तो 1 मिनट का समय है, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप पे आप जाएंगे, किसी भी टोकन को यहाँ पे सर्च करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सभी लोग इसको खोलने का तरीका। जो व्यक्ति नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो जानते हैं तो
वो तो जान ही रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितने साथी सीनियर हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पे जाना है आपको। गूगल पे कॉइन मार्केट कैप सर्च करना है, फिर सर्च पे जाना है अंदर। यहाँ पे डब्ल्यू की डाउ पे टच करना है आपको, या तो सर्च पे लिख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका प्राइस जो है 12.17 चल रहा है। हल्का स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्ट जो है इसके ब्लॉकचेन पे भी जाना है, तो यहाँ पे जाएंगे तो डायरेक्ट जो है BSC स्कैन में ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जो है इसके इस पर टच करेंगे तो ज़्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर से जा सकते हैं। इसके वेबसाइट पे जाना है, तो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये जो है खुल जाएगा। और खुलने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है पूरा इसका जो भी इसका पूरा फंक्शन है ये सारा आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 लाइन पे आप जाते हैं, 3 लाइन पे तो यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे 5-6 ऑप्शन मिलेगा। अबाउट पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे जाएंगे, जो अपना फ़ोन है उसके विषय में बता देगा। ये सारा जो है पूरा टेक्निकल चीज़ है, इस पे आप 1 बाय 1 जो है अपना दिन भर में कभी भी समय मिले तो इस पे ज़रूर जाइए। यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट पे, तो ये इसका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे शो कर दिया। देखिए वही फ़ोन जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो है यहाँ पे दिख जाएगा। इसके कितने सारे ब्लॉकचेन इसको सपोर्ट करते हैं फ़ोन को, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। BNB, सोलाना, मैट्रिक, एथेरियम, ट्रोन, ये सारे जो है ब्लॉकचेन है। वेब 3 मॉडल पे ये मोबाइल जो बना हुआ है। और ये जो है फ़ोन दोस्तों, इस पे एयर ड्रॉप जब भी ये जितने भी ब्लॉकचेन है ये सपोर्ट करेंगे तो कुछ एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा, तो इसमें आपको एयर ड्रॉप भी मिलेंगे। और दोस्तों इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक आपको हार्ड वॉलेट भी मिलेगा कि अपना क्रिप्टो को जो है सिक्योर रख सकते हैं, आपका जो हैक नहीं हो पाएगा फ़ोन। इस तरीके से दोस्तों इसका पूरा फंक्शन है। और यहाँ पे जो है आप 3 लाइन पे जाके और उसके बाद में यहाँ पे सारा डिटेल पे आप 1 बाय 1 जो है पढ़ सकते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं कैसे आपको जाना है। बैक आता हूँ मैं, एक बार और बैक आएंगे। अब यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे था, मैं अभी वेबसाइट पे था। अब जैसे BSC स्कैन पे जाना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट है, कॉपी करके किसी को भी भेज सकते हैं। अब BSC स्कैन पे गया तो इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे आ गए। अब यहाँ पे कितना मिंटिंग होके जो टोकन है इसका दोस्तों 2 टोकन है। इसका टोकन जो है 2 प्रकार के टोकन है, डब्ल्यू की और डब्ल्यू की डाओ। तो डब्ल्यू की डाओ जो है हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। ये वाली टोकन है जो BNB सॉरी पेनकेप स्वैप पे लिस्टेड है BSC ब्लॉकचेन पे, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो टोकन है 115.5 मिलियन है, ठीक है, टोटल इसकी सप्लाई जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो है इसका जो अभी तक मार्केट में दोस्तों आ चुका है 2 करोड़ 70 लाख के ऊपर आ चुका है अभी। और होल्डर जो दोस्तों इसमें 8,84,163 होल्डर हो चुके हैं। हल्का स्क्रीन ऊपर करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। वेरीफाइड है, ओपन सोर्स है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी खोल सकता है। कॉन्टैक्ट नाम है ये डब्ल्यू की डाओ, इसकी कोडिंग है। इसको कॉपी करके आप AI के माध्यम से भी आप जो है हिंदी में कन्वर्ट करके इसमें देख सकते हैं पूरा। फाइल 1, फाइल 2, ये फाइल 2 है। इस तरह करके 5-6 फाइल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से इसको कोडिंग को भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सी दोस्तों सिस्टम है एकदम, इसको आसानी से आप इसको सर्च कर सकते हैं। कल आप लोग आइएगा तो मैं पूरा बारीकी से कोडिंग क्या होता है, कैसे हमको वेबसाइट पे जाके चेक करना है, ये सारा कुछ मैं कल बताऊंगा। क्योंकि आज जो है 2 पार्ट में मीटिंग हुई। हमारे विकास सर भी कैलकुलेशन तो बताए, टोकन आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और फिर उसके बाद में मैंने शॉर्ट में प्लान बताई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ साथी का 1-2 लोगों का अपन क्वेश्चन लेंगे, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बने रहे कंटिन्यू। तो धन्यवाद आप सभी का। 16 साथी हैं। मैं यही कहूँगा कि 2 से 3 मिनट सभी लोग रुके और सबका एक्सपीरियंस लेंगे 2-4 लोगों का, फिर उसके बाद में मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शक्ति जी, आवाज़ क्लियर थी? जी सर, बिल्कुल क्लियर थी सर। अच्छा, ओके ओके। जी जी जी। तो बहुत जो अच्छा भी मीटिंग साथी था। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं को होस्ट में भी। जी, आज का मीटिंग सर बहुत अच्छा रहा। और कल का मीटिंग भी जो था बहुत अच्छा था। कल 8:30 वाला। और सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई इसमें बारीकी से। और उन्होंने बताया कि सर बिटकॉइन का एग्जांपल बताते हैं कि आप एक रखते हैं तो एक ही रहेगा। और आप यहाँ वेबकी डाउ में आते हैं तो आपका वो कैलकुलेशन पे कॉर्पोरेट होकर आपका कई गुना हो जाता है। तो बहुत अच्छे से सर ने कल मीटिंग लिया।
और मैं डेली सुनता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो नई चीज़ें हमें नहीं मालूम थी, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब अपनी टीम को भी हम बता सकते हैं कि आप कहीं भी किसी स्कैम में नहीं फंस सकते हैं अगर आप डेली मीटिंग में आते हैं। आप पूरा सब प्लान देख के समझ के आप स्टार्ट कीजिएगा कि अगर करना, सर ने भी कल बताया है कि आप किसी भी इस क्रिप्टो प्लान में आप करते हैं या नहीं करना, वो बात का डिसीजन है। बट आप यहाँ से आपको नॉलेज जो मिल जाएगा, आपको कल कोई प्लान करता है ना तो आपको कोई स्कैम नहीं कर सकता। तो सर बहुत अच्छा लगा कि सर नई नई चीज़ें सामने आती है, हमारे को सीखने को मिलती है आपके द्वारा भी। और सोम कश्यप सर के द्वारा भी संडे में जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, टेक्निकल। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो जिससे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। और उन्होंने तो ये तक कहा है कि ये दिसंबर तक 50 तक जाएगा। और 3 गुना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको रिटर्न देगा देगा अगर आप 1 साल वेट करते हैं तो सर बस यही मैं सभी से कहना चाहूँगा। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए और 6 महीने तो होल्ड कीजिए। मैं अपनी टीम से भी यही कहता हूँ सर। बस सर, थैंक यू, यही कहना चाहता था मैं। धन्यवाद शक्ति कुमार सर, आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और हमारे बीच में और भी साथी हैं, सीनियर साथी किरण सर, आज काफी दिन के बाद आप आए हैं, तो कंटिन्यू आप भी रहते हैं मीटिंग में। वेलकम है सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए थोड़ा। थैंक यू सर। और जितने भी साथी आज मीटिंग में है, सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया है और गुड मॉर्निंग भी बोलता हूँ। तो गुड मॉर्निंग। ये जो मीटिंग रोज जयल सर लेते हैं, मतलब बारीकी से बताते हैं। तो रात को जो 8:30 का मीटिंग होता है, बहुत सारे मतलब वो मीटिंग में नॉर्मली प्लान प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन टेक्निकल जो चीज़ है, ये हमारे सुबह मीटिंग में बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा। मतलब कोई भी चीज़ आप करो, आंख बंद मत करके करो, पहले उसको समझो वो क्या है, उसको कैसे करना है। तो एजुकेशन अगर हम वो कंप्लीटली ले लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम नॉर्मल सिस्टम जैसा नहीं है, पूरा का पूरा टेक्निकल सिस्टम है, बहुत सारे चीजें हैं इसमें। अगर आप इसको सीखेंगे तो फ्यूचर में बहुत सारे मतलब काम भी आएगा। अगर आपको कोई दूसरा प्लान भी भेजता है, तो आप एनालिसिस कर पाएंगे वो प्लान फ्रॉड है या ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एजुकेशन लेने से मतलब कब आपका एक्सपीरियंस जो है कम नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो वही एक चीज मैं बोलूंगा हमेशा, जो भी दोस्त यहाँ पे हैं, अपने टीम जो भी डेवलप कर रहे हैं, पहले टीम को पूरा एजुकेशन दीजिए कि सिस्टम क्या है। क्योंकि हमारे साथ भी वैसे हो रहा है, बहुत सारे दोस्त तो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली प्लान के बारे में मतलब एजुकेशन नहीं लेते हैं या मीटिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, हमेशा कॉल करके सर ये है वो है। तो वैसे बहुत सारी चीजें आता है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक ही चीज, पहले लोगों को एजुकेट कीजिए। तो लोगों को एजुकेट करने से पहले हमको खुद को भी एजुकेट होना चाहिए। तो वही एक चीज बोलूंगा। मैं सिस्टम में जुड़ के करीबन 1.5 महीना हो गया है, और मैं कभी भी रेट को नहीं देखा एक्चुअली। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है, इट्स ए वॉलेटाइल मार्केट, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इट्स ड्यू टू मतलब आपका ट्रांजेक्शन जो सेल्स बढ़ता, ज्यादा सेल्स होता है तो डेफिनेटली प्राइस कम होता है, और बायर्स ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाता है। तो ये कंप्लीटली मतलब कम्युनिटी के ऊपर ही है। तो जितना कम्युनिटी होल्ड करेगा, तो मेन चीज इसमें जो है, होल्ड करना सीखना चाहिए सबको। ये ऐसे नहीं कि आज हम पैसा लगा दिए और कल हमको डबल मिल गया, नहीं। होल्डिंग कैपेसिटी, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में अगर आप होल्ड करते हैं कोई भी चीज को 1 साल से ज्यादा, तो डेफिनेटली आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलता ही मतलब कहीं नहीं जाएगा, लॉस नहीं होंगे आप, प्रॉफिट जरूर मिलेगा। यही एक चीज बोलूंगा। और थैंक यू जुएल भाई, आपका जो मीटिंग है बहुत अच्छा रहता है, टेक्निकल चीजें बहुत सारे मतलब सीखने के लिए मिल रहा है। तो आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए, हमारे टीम को पूरा डेवलप कीजिए, सबको एजुकेट कीजिए। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। तो यहाँ पे जितने भी साथी हैं, आज किरण सर को सुने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास में। 7 लैंग्वेज में दोस्तों मीटिंग लेते हैं।
कभी मैं इनका फ्री समय लेके मैं मीटिंग करवाऊंगा इस मंच पे सर का, क्योंकि सुबह का समय जो है सर का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए समय नहीं दे पाते। लेकिन अपना कभी कभी शाम का मीटिंग होता है तो सर जो है 7 लैंग्वेज में मीटिंग ले लेते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सीखना बहुत जरूरी है। आपको ये मायने नहीं रहता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या लोग बोलेंगे, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बस आपको जो भी नॉलेज मिलता है वो अपना नॉलेज बांटिए। जितना ज्यादा आप अपना नॉलेज बांटेंगे, लोगों का हेल्प करेंगे। अगर हम एक पेड़ से उम्मीद करें तो अगर वो पेड़ मान लो कि आपके पीठ पीछे अगर मान लो कि आपकी अच्छाई बात हो, तो अगर पेड़ के भी अगर अच्छाई सुना जाए दोस्तों, तो एक पेड़ के नीचे भी आप बैठते हैं, अगर वो छाया देगा तभी आप एक तारीफ करोगे कि वो छाया दे रहा है। अगर उस पेड़ से आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरा पेट भरे, एक फल का उम्मीद रखते हैं, आप उस पेड़ को सेवा करते हैं तो फल देता है दोस्तों। तो आप कहते हैं ये पेड़ जो है एक अच्छा फल दे रहा है। अगर उसी पेड़ से आपको कई प्रकार के पेड़ होते हैं दोस्तों कि कई मरीजों का दवा भी मिल जाता है, कई मरीजों का दवा भी मिल जाता है, तो उस पेड़ का कितना नाम होता है। तो इसी तरह दोस्तों अपने जीवन में अगर आपको इल्म बांट रहे हैं, मतलब एजुकेशन बांट रहे हैं अपना, और आपकी एक एक मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी मोड़ पे, किसी भी मोहल्ले पे, कहीं पे भी जाते हैं, तो जो लोग आपको सुनते हैं तो हमेशा आपकी तारीफ करेंगे। तो अगर किसी से आप उम्मीद करते हैं तो आप लोगों का हेल्प करिए, तो ऑटोमेटिक जो है आप पैसे का वो मत देखिए, हेल्प करिए, एजुकेट करिए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में एजुकेट करिए। तो आप जो है दिन पे दिन देखेंगे आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी टीम का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और आपकी टीम भी कमाएगी तो आप भी ऑटोमेटिक कमाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई भी और साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। एक एक शेयरिंग अगर और लेंगे हम, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं तो कोई भी एक आदमी जो है हैंड राइज कर सकता है, अपनी बात रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, किसी का क्वेश्चन नहीं है, इस मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हो। कल मिलते हैं सेम लिंक सेम टाइम सुबह 8:20 में। धन्यवाद।